नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एस टेक चैनल में। दोस्तों, आर को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो उम्मीद है आप इन क्वेश्चनों को करके जाइए। इंपॉर्टेंट है क्रॉनिकल सेक्शन के, क्रॉनिकल मैगजीन की क्वेश्चन हैं। और ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं सीधे फोकस अपने काम पर। तो ये जो है 29 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लगभग मुझे लगता है इसमें जो है 50 क्वेश्चंस हैं, और ऐसी सीरीज़ शुरू करता रहूँगा मैं, तो बने रहिए इस चैनल पर। तो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। चलिए शुरू करते हैं। कुछ मैंने टिप पहले से ही लगा रखे हैं ताकि आपके टाइम की बचत हो। तो हाल ही में चर्चा में रहे रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? तो ये है संस्कृत और ब्राह्मी भाषा में। हाल ही में चर्चा में रहे अली ए दिगांग त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिसिंग जनजाति के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे विजय दुर्ग किले को किस नाम से जाना जाता है? तो ये है पूर्व का जिब्राल्टर। हाल ही में चर्चा में रहे टोकिन की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? यह है चीन और वियतनाम के बीच में। इसमें सारे ऑप्शन ना बोलते हुए सीधे हम अपने आंसर पे आते हैं, ठीक है, जैसे टाइम की आपकी बचत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 भी मैंने करा दिया है, और क्वेश्चन 5 चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही वो बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन BOBPIGO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताइए दोस्तों, किस वर्ष हुई? 5 ये है आपका 2003 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सहकारी बैंकों का नियमन कौन करता है? बताइए। सरकारी समिति के रजिस्ट्रार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चर्चा में रहे माजोराना फर्स्ट क्वांटम चिप किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? सी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 क्लॉज 4 किससे संबंधित है? संसद सदस्य की अयोग्यता से। हाल ही में चर्चा में रहे अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? बताइए। ये होगा आपका दया याचिका स्वीकार करने का। ये 9 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहे INSpace-E किससे संबंधित संगठन है? बताइए। यह है आपका भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को समर्थन देना। ऑप्शन नंबर बी। 11, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल IWT कहाँ उद्घाटन किया गया है इसका? जोगीघोपा, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है? बताइए। जब लोकपाल के 2/3 सदस्य की सहमति हो। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में लोकपाल की स्थापना की प्रेरणा किस देश के ओम्बुड्समैन प्रणाली से ली गई है? स्कैंडिनेविया देश से। हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय न्यायिक संहिता BNS 2023 की धारा 294 किस विषय से संबंधित है? यह है आपकी अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों से होने वाली कुल मृत्यु दर का प्रतिशत कितना है? 63%। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में चर्चा में रहे एलात की खाड़ी
अकाबा की खाड़ी से बोलते हैं, किन देशों की सीमाओं से घिरी हुई है? बताइए। ये आपकी घिरी हुई है मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में चर्चा में रहे भारत में मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ये हुआ आपका बी 1971। ऑप्शन 18 शुरू करते हैं। आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या है? बताइए। विदेशी नागरिकों के आगमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रण करना। ऑप्शन ए। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम और MSMEs योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जा सकता है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बी 100 करोड़। 20 पे आते हैं। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में हाल ही में खोजी गई नई तितली प्रजाति कौन सी शामिल नहीं है इनमें से? बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी बताइए? 20। इसका जवाब होगा ग्रीन लीफ बारबेला। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। भारत में लू यानी हीट वेव से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान IMD द्वारा निर्धारित तापमान सीमा क्या है? यह है आपकी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 22 शुरू करते हैं। 22 में भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत है? ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बताइए किस के अधीन है, किस एक्ट के तहत? ये आपकी हो जाएगी 1968 के तहत, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। 23 कहते हैं भारत में मैग्मा सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था FMR के तहत संशोधित सीमा की अधिकतम दूरी कितनी निर्धारित की गई है? बताइए। यह है 10 किलोमीटर। भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र यानी ऑटोमेटेड बायोकेमिकल वेस्ट ट्रीटमेंट का नाम क्या है? जो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। सी सजनम। उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए कितनी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? बताइए, कितनी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? दो तिहाई और मतदान करने वाले सदस्य। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 26 पढ़ते हैं। 26 में क्या दे रखा है देखते हैं, आइए जानते हैं। खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रण CCA कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ई-बिल की कार्यक्षमताओं और लाभों की जानकारी देना। बी ऑप्शन। 27 भारत में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट है। किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार को। भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई 28 भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? क्वेश्चन नंबर 28 है, बताइए कितना टारगेट है? 28 के तहत आएगा आपका A। ठीक है, 1 लाख लोगों को। 29 में हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवनंतपुरम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस
इस देश के इनकी प्रतिमा का निर्माण किया गया है। 30 पे आते हैं। हाल ही में यूपी में मानद नाइटहुड की उपाधि किसे मिली है? इम्पोर्टेंट है उसको बताइए। 31 तो 31 का क्या ऑप्शन सही होगा? सी, यानी चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन नाइटहुड की उपाधि मिली इन्हें। 32 पे आते हैं। 32 में क्या दे रखा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस एजेंसी के साथ मिलकर विरासत स्थलों की जलवायु निगरानी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन AWS की स्थापित किया है? इसरो के साथ। इम्पोर्टेंट है ये भी। हाल ही में चर्चा में रहे वह कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो बढ़ती समुद्री जल स्तर के कारण प्रभावित हो सकता है? उससे जितने भी क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट ही है ज़्यादातर, तो आप इनको लगा लीजिएगा। बताइए 33 का बी, महाबलीपुरम। ठीक है, क्वेश्चन 34 पे चलते हैं। 34, 35, 34 देखते हैं पहले। हाल ही में चर्चा में रहे व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण था? अपने जवाब दीजिए। ये सारे के सारे हैं। ये महिलाओं के अधिकार की हनन करता है, ये विवाह के निजी संबंधों की दखल देता है, और ये अनुच्छेद 14 से 21 का उल्लंघन भी करता है। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NGAC को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? 2015 में। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 चलते हैं। 36 में क्या कहा गया है? 36 में हाल ही में ICRI SAT द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण क्या है? केवल अनाज आधारित आहार पर निर्भरता। ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। शोर के लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है? 224, 224, 224। ठीक है। ए, हाल ही में चर्चा में रहे लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिए हैं? 38, क्या निर्देश दिए हैं? केवल आपराधिक अपीलों के लिए अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में चर्चा में रहे एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के तहत काउंसिल ऑफ इंडिया BCT पर किसे नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया केंद्र सरकार को? हाल ही में चर्चा में रहे USAID का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक विकास सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करना। आयकर विधेयक 2025 में आयकर वर्ष को किस रूप में परिभाषित किया गया है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 42, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA को कौन से देश में शामिल किया गया है? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। अगला 43, प्रधानमंत्री का नई 15 सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट है, अल्पसंख्यकों के लिए सरकारी योजनाओं को सुनिश्चित भागीदारी हो सके। हाल ही चर्चा में रहे लिक्विडिटी कवरेज अनुपात LCR का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना। हाल ही चर्चा में रहे कच्चा द्वीप विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? भारतीय मछुआरों की सीमित अधिकार होना। ठीक है। हाल ही में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक CPI 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 96। अगला AIC का सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत में। बहुत इम्पोर्टेंट। हाल ही में स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। पूसा किसका? स्नूकर में। ठीक है। पूसा कृषि विज्ञान मेला, इसकी विषय क्या है 2025 के? उन्नत कृषि विकसित भारत। भाई लास्ट क्वेश्चन, मत्स्य 6000 क्या है जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया है? 1/4 पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाला पनडुब्बी। दोस्तों ये रहे 50 क्वेश्चंस, और बैक टू बैक सीरीज में लाता रहूँगा और इसकी आंसर की है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है।
आपका छोटा सा प्रयास मुझे आगे मोटिवेट करेगा। थैंक यू।